विश्लेषण का वक्त नहीं है, सीधी बात का वक्त है। सीधा सवाल, मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नहीं? क्या मैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात दिल्ली के कि हर घर को 700 लीटर पीने का साफ पानी मिलेगा। 2 महीने में मिलेगा, 3 महीने में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा, ये बताइए। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगली इसी सरकार के दौरान यही जनता आपसे सवाल पूछेगी। बिल्कुल पूछेगी, और हम चाहते ही पूछे, हम तो हर हफ्ते चाहेंगे। बताइए ना कब देंगे? अगर सरकार बनेगी उसके बाद फाइलें जाएंगी, फाइलों के बाद में मूवमेंट होगा। हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 10 महीने, लेकिन रुक तेरे को बताते 1 महीने से 10 महीने में तो 9 महीने, आपके पास 6 महीने हैं मात्र। उसके बाद केंद्र के, उसके बाद आम चुनाव होंगे, उसका आम आदमी पार्टी की सरकार गई। भविष्यवाणी कर रहे ये पूरी तरह मैं आपको लिख के दे देता हूँ। चलिए ठीक है, नहीं 6 महीने में जो जो हो सकेगा वो करके दिखाएंगे। नहीं तो ये आपके एजेंडे में है कि नहीं? क्या महीने के अंदर? क्योंकि आपने 1 महीने से 10 महीने का आपने गैप रखा। नहीं तो बताइए 6 महीने के अंदर है कि नहीं? नहीं है, नहीं है ना लाइन पे। लेकिन 6 महीने में कैसे होगा? कौन सी चीज कब होगी मैं आपको यहाँ स्टूडियो में बैठ के कैसे बता सकता हूँ? अभी बताता है भाई। अब आप एकदम नेताजी बन गए मुझे लग रहा है। तो है पॉलिटिक्स में। हाँ, इसीलिए आपको किसी भी टाइमलाइन आप देना नहीं चाहते, ताकि जनता पूछे हम दे रहे हैं आपसे timeline कि आपने सीधी बात में ये वादा किया था, आप पूरा नहीं कर पाए। अंगा करके नहला रहा है। की बात में जवाब नहीं देंगे, सीधी बात आपको देना पड़ेगा जनता को जवाब। नहीं, सीधी बात जनता नहीं है, जनता के बीच में देंगे। हाँ, आप बताइए ना। तो आप खतरनाक लोग हैं। आप कह रहे हैं कि आगे चल के बदलेंगे। आइडिया तो आपने खूब गिना है। ये मजा आएगा ना। देखना ये होगा विधायक महोदय, बहुत जल्द आप मंत्री बनने वाले हैं। इनमें से कितने आइडिया आप पूरे कर पाते हैं, उस पर सीधी बात की भी और जनता की भी नजर रहेगी। बात तो सही है। और अगली दफा हम आइडिया गिनाने नहीं, लेकिन आपके परफॉर्मेंस को आंकने आपको परफॉर्मेंस बुलाएंगे। आएंगे और इसी में आएंगे। खत्म। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखोगे कि राहुल कंवल ने मनीष सिसोदिया की कैसे बैंड बजाई है। वीडियो पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मनीष, आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बीच मैंने काफी चर्चा सुनी कि हो सकता है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि क्या केजरीवाल दिल्ली में फंस के रह जाए। आम चुनाव से पहले वो चाहते हैं कि देश भर में वो घूमे फिरे, आम आदमी पार्टी का प्रचार करें। इस वजह से मनीष सिसोदिया को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक कह रहे हैं आप। मैंने भी अखबार में पढ़ा था आज सुबह कि हो सकता है मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बने, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पत्रकारिता से आगे कुछ अफवाह तंत्र भी काम कर रहा है। अच्छा। कि कहीं कहीं हम अक्सर कहते हैं बीजेपी में 4 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कांग्रेस में 2 हैं। रुक तेरे को बताते ये भी विश्लेषण का वक्त नहीं है, सीधी बात का वक्त है। सीधा सवाल, मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नहीं? क्या मैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी अभी या बाद में जब भी बनेगी, अरविंद केजरीवाल। क्यों? कहा तो ये जा रहा है कि वो दिल्ली में फंस जाएंगे, आप दिल्ली संभालेंगे, केजरीवाल देश भर में घूमेंगे। हाँ, तो बहुत कुछ जा रहा है, इसलिए मैंने कहा ना। कहा तो ये भी जा रहा है कि कैबिनेट के मंत्री कौन कौन होंगे। पर आपके कई सारे विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले शायद दिल्ली की असेंबली ना देखी हो, बात तो सही है। कभी अंदर ना गए हो, फाइल तंत्र में कैसे चलती है इस बात का अंदाजा ना हो। अब जब आपकी सरकार बनने जा रही है, अगर ये सरकार बनती है तो आपकी सरकार काम कैसे करेगी? और अभी तो रुको, तजुर्बा तो है नहीं, तंत्र को आप लोग समझते नहीं। आपको नहीं लगता कि बहुत नौसिखिए हैं आपके कई सारे विधायक? एक चीज बताओ कि 15 साल से अनुभवी मंत्री वहाँ बैठे हुए थे। शीला दीक्षित जी 15 साल से अनुभवी बैठी हुई थी। बोल। उनको सारा अनुभव था, उनको पता था फाइल कैसे चलती है, पर उनको ये नहीं पता चला कि नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर्स में पानी कैसे चलेगा। अच्छा, हमको सिखा। वहाँ वो फेल हो गई। हमें फाइल चलाने नहीं जाना, फाइल तो अपने आप चल जाएगी। आप पानी की तरफ नजर रखिए, पानी वाली फाइल अपने आप चल पड़ेगी। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पछताओ हमारी जान तुम्हारी। मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। आप ओक लगा के पानी पी लेना, सीधे टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। अच्छा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। अरे कहना क्या चाहते हो? एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। खोपड़ी तोड़ साले। हमारे जितने लोग मंत्री बनेंगे उनकी नजर फाइलों पे नहीं, पानी पे रहेगी। फाइल तो अपने आप चलाएंगे, ऑफिसर्स भी होते हैं, पूरा का पूरा मशीनरी है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। वो सब काम करेगी, लेकिन नजर कहाँ है उस फाइल के मूवमेंट पे मिलने वाले। रुक तेरे को बताते। देखिए, मंच पे खड़े होकर भाषण देना एक चीज है, सरकार चलाना मनीष एक और चीज है। सवाल यह है कि क्या सरकार चलाने का तजुर्बा है? नहीं। क्या ऐसे लोग मौजूद हैं विधायकों के बीच जो कि मंत्री बन सकते हैं और दिल्ली को जो दिशा दशा चाहिए वो दे सकते हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। कुछ लोग 2 महीने पहले तक ये भी कहते थे कि देखिए सड़क पे मोमबत्ती जलाना आसान चीज है, चुनाव लड़ना अलग चीज है। और क्या आपके पास चुनाव लड़ने का तजुर्बा है? बोल। ऐसे लोग हैं जो जाके वोट मांग सकें, ऐसे लोग हैं जो जाके कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें हमें वोट दो, लोगों को वोट दे दें। लेकिन दिया, सरकार भी चला के दिखाएंगे। रुक तेरे को बताते। नहीं, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि आपने इसको झलक दिखला जा बना दिया है, पॉलिटिकल रियलिटी शो बना दिया है।
अब ऐसे तो सरकार में फैसले लेने बहुत मुश्किल। 2-3 पब्लिक सभाओं में मैं भी गया, कोई जनता कुछ कह रही, कोई जनता कुछ कह रही। आप लोग चुने गए हैं विधायक, आप बनने वाले हैं मंत्री, मजा आएगा ना। आप लीजिए फैसला। ये भारत जैसे देश में जगह जगह जनता के पास वापस जाना, बीजेपी कांग्रेस दोनों का मानना है, कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो एकदम पॉलिटिकल रियलिटी शो है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ, बीजेपी कांग्रेस का तो मानना होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करते आए हैं उसकी अब दुकान बंद होने वाली है, उस राजनीति की। अच्छा, एक्सपर्ट्स क्या कौन लोग हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि 5 साल में एक बार अपना राजा चुनना और अगले 5 साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहने को लोकतंत्र नहीं कहते। बोल। लोकतंत्र का मतलब है एक बार अपना प्रतिनिधि चुनिए, और अगर मैं ब्लंट शब्दों में कहूं तो अपना नौकर चुनिए और अगले 5 साल उससे काम कराइए। इतना मत फैल। हम उसी राजनीति को लाना चाहते हैं कि एक एमएलए या एमपी या जो भी है वो चुना गया है, जनता उससे काम कराए। उसको पूछना पड़ेगा जनता से जाके, क्या बात कर रहे हैं। उसको पूछना पड़ेगा जनता से जाके कि मैं विधानसभा में जा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछूं। उसको पूछना पड़ेगा जनता से जाके कि मैं विधानसभा में जा रहा हूँ, बताइए एफडीआई पे क्या मत दूं। अच्छा, अपनी तरफ से नहीं चलेगा। 10 जनपद या नागपुर हेडक्वार्टर से देश नहीं चलना चाहिए। इवन अरविंद केजरीवाल के घर से देश नहीं चलना चाहिए। देश की सड़कों से, लोगों के बीच से चलना चाहिए। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। नहीं, पर ये कहने की बात है और कहना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई बहुत विवादित फैसला हो कि क्या बिजली की कीमतें बढ़नी चाहिए, अब जरूरत पड़ेगी बढ़ाने की, ये मजा आएगा ना। आपको पसंद तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ जाए। जब जनता से पूछिए, जनता तो कभी कहेगी ही नहीं कि बिजली की कीमत बढ़नी चाहिए। तो सरकार में रहते हुए कई सारे ठोस फैसले, कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। जनता के बीच जाएंगे तो आपको केवल लोकप्रिय फैसले लेने पड़ेंगे। बात तो सही है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूं, बिजली की बात कही आपने। एक चौक पे चलते हैं और वहाँ लोगों को बताते हैं भाई देखो 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में लग रहे हैं, अच्छा, और 50 रुपए प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन में लग रहे हैं, 60 रुपए खर्च हो गए, और ये लोग हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी वैलरी चाहिए 70 रुपए। ठीक है। एक व्यापारी भी खड़ा हुआ है पीछे, या एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी खड़ी हुई है, 2 रुपए वो भी कमाना चाहती है। बताओ इसको 2 रुपए दे दें कि नहीं दे दें, कोई मना नहीं करेगा। आओ माँ कसम। लेकिन अगर बंद कमरे में फैसला करके कहोगे 70 रुपए खर्च हुए थे और 1000 रुपए की बिजली मिलेगी, तो लोग विरोध करेंगे। अच्छा, लेकिन जब आप जनता को ऐसा क्यों समझते हैं कि जनता बहुत गलत है, जनता को फैसले लेने नहीं आते, जनता को कुछ नहीं पता? लोगों को सब पता है। बोल। और लोग जब फैसले लेते हैं तो कहीं ज्यादा वाइज होते हैं बनिस्पत बंद कमरों में लिए जाने वाले फैसलों के। रुक, तेरे को बताते। एक बार बहुत लोगों को इस वक्त दिल्ली में चिंता ये हो रही है कि ऐसा ना हो कि बिजली कम करने के चक्कर में जो प्राइवेट कंपनियां वो छोड़ के भाग जाए और एक बार फिर से दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे बिजली की कटौती होने लगी। हम ऐसा क्यों मानते हैं कि दिल्ली, अगर ऐसा होता है, पहली बात तो अभी सरकार बनती है और उसके बाद ऐसा शुरू होता है, तो हम ऐसा क्यों मानते हैं कि सिर्फ यही 2 बिजली कंपनियां हैं देश में? अच्छा, और हम ये क्यों मानते हैं कि बेईमानी करने पे उतरी हुई है? हो सकता है कि उनको कमीशन मांगा जा रहा हो, इसलिए वो कमीशन कमा के दे रहे हो सकता है कुछ म्यूचुअल। ठीक है, समझ गया। कल को एक ईमानदार सरकार आएगी, हो सकता है कंपनियों को लगे कि बहुत सब ईमानदारी से काम करने का वक्त आ गया, करना शुरू करो। हमेशा होता है, जब जब सरकारें बदलती हैं कंपनियां भी अपना चरित्र बदलती हैं, ब्यूरोक्रेसी अपना चरित्र बदलती है। हमें उम्मीद है कि वो कंपनियां अपना चरित्र बदलेंगी। नहीं बदलेंगी तो फिर इस देश में कंपनियों की कमी है। कंपनियों की तो गेम बचाना पड़ेगा। अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट, वो क्योंकि दिक्कतें हुई उसको चलाने में, तो वो बंद हो गया। प्राइवेट कंपनी ने अपना हाथ खींच लिया। बात तो सही है। हो सकता है कि दिल्ली में बिजली की कंपनियां भी ऐसा कर दे, तो फिर तो दिक्कत तो जनता को होगी। सही पकड़े हैं। नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ 2 ही कंपनी देश में बिजली चला सकती हैं और कंपनियां नहीं? एक अगर कंपनी छोड़ के जा रही है उसको घाटा, और दूसरी कंपनी थोड़ी आएगी उस दल। और अभी तो रुको, मतलब हमको आपने एक कंपनी को भगा दिया, फिर आपको लग रहा है कि दूसरी कंपनी आएगी वहां पे काम करने। क्यों नहीं आएगी? आपको लग रहा है सारी कंपनियां देश की बेईमान है? मैं नहीं बताऊंगा। देश में ईमानदार नेताओं की, ईमानदार बिजनेसमैन की कमी नहीं है, लेकिन उनका मौका तो मिले। कमीशन खोरी, बेईमानी और उसके ऊपर ह्यूमिलेशन। अच्छा, इस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते रहे हैं कि रेड टेपिज्म और रिश्वतखोरी की वजह से हमारा बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं मानता। एक बार आप भरोसा तो दिला के दिखाओ, बड़े से बड़ा काम। जो आदमी यहाँ से IIT से निकल के दुनिया के 20-20 देशों में अपना व्यापार फैला सकता है, वो दिल्ली की बिजली कंपनियों को नहीं चला सकता। रुक, तेरे को बताते। तो फिर सरकार यही काम करेगी और क्या? जिस क्षेत्र से सरकार निकल रही थी, अब उन्हीं सब क्षेत्रों में सरकार एक बार फिर से दाखिला देगी। सही पकड़े हैं। सरकार बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि 15 दिन में आप जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ आप जांच बिठाएंगे। और अभी तो रुको, तो ये कांग्रेस के मंत्री तो कांग्रेस के विधायक तो भाग जाएंगे, फिर आपकी सरकार कैसे चलेगी जनाब? कांग्रेस के विधायकों की देखिए, हम तारीफ करने के लिए सरकार नहीं बना रहे। आपके साथी हैं वो? हमारे साथी तो नहीं। ये झूठ बोल रहा है क्या? जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में साथी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी साथी है कांग्रेस की। अब देख लीजिए, आप तुलना कर लीजिए खुद ही। मुझे लगता है JMM और आम आदमी पार्टी में बहुत अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है? वो भी कांग्रेस के साथी हैं, आप भी कांग्रेस के साथी हम हो। बिल्कुल नहीं है, और हमने ना तो कांग्रेस से समर्थन मांगा था और ना हम अभी कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। जो फैसला आप लग रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, 8 विधायक आपके कांग्रेस के हैं। बात तो सही है। कांग्रेस के अगर विधायक आपके साथ देंगे तो लाजमी तौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है, उसी से सरकार चल रही है। सही पकड़े हैं। नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई गठजोड़ नहीं होने जा रहा है।
हमने किसी से समर्थन नहीं मांगा। आओ माँ कसम। कांग्रेस का कहना है कि जी सरकार बना लीजिए, हम आपके विधायक आपके जो समर्थन दे देंगे। हमने चिट्ठी लिख के दी कि भैया हम आपके और बीजेपी के दोनों के नेताओं की बेईमानी की जांच करा के जेल में भिजवाएंगे। फिर बोल अभी सरकार चलेगी क्या? अब वो बता दिया उन्होंने कि जी इन मुद्दों पे आप खुद फैसले ले लेना। ठीक है, कल जाएंगे एलजी से, अगर सारे दिल्ली से फैसला आता है क्या जाएंगे एलजी साहब से बात करेंगे और एक नए तरीके से सरकार चला के राजनीति बदल रही है राहुल। और हमको कितनी हम समीक्षा कर लें, हमारी सारी पंडिताई फेल हो चुकी है राजनीति की। रुक तेरे को बताते। आप कह रहे हैं कि आप एलजी के पास जाएंगे, ये भी चर्चा हुई खूब पहले कि रामलीला मैदान में दिल्ली विधानसभा का सेशन लगेगा। अभी भी तैयारी है ये करने की? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं हो सकता? जनता आएगी सेशन के अंदर? बिल्कुल आएगी। कि कब करने की तैयारी है आपकी? अगर सरकार बनेगी तो उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के अंदर अंदर जन लोकपाल पास करना होगा हमको। खाओ माँ कसम। उसको रामलीला मैदान में करेंगे। बिल्कुल उसी रामलीला मैदान में करेंगे जिसके अंदर लोग जन लोकपाल की मांग लेके आए थे, और वहीं खड़े होकर करेंगे और वहीं बैठ के एक एक पहलू पे बात करेंगे उसके। अच्छा हमको सिखा रही। और पूछेंगे कांग्रेस के विधायकों से, पूछेंगे बीजेपी के विधायकों से, बताओ आपका इस पे क्या नुकसान है? कांग्रेस बीजेपी के विधायक नहीं आए फिर तो विधानसभा चलेगी। विधानसभा जैसे चलती है, जो विधानसभा के रूल, विधानसभा नोटिफाई हो सकती है किसी भी स्पेस को, क्या किसी भी जगह को एक मीटिंग बुला के वहां विधानसभा को उसको विधानसभा के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है। जो रूल अंदर लागू होंगे वही बाहर लागू होंगे। अच्छा जनता देख सकेगी, लोग देख सकेंगे। अभी तक ये होता है कि बंद कमरे में होता है, टीवी के कैमरे से जो दिखता है। तो ये एक दफा होगा कि बार बार करेंगे इसे? अगर जरूरत पड़ी तो बार बार करेंगे। इसमें नुकसान क्या है? अगर विधायक जनता के बीच जाते हैं, अगर लोग जाके जनता को बताते हैं, क्या तो क्या दिक्कत है? फैसला तो विधायकों को लेना है, जनता के ऐसे नहीं लगता कि रंगमंच की नौटंकी है ये कि अब बहुत गवर्नेंस बहुत सीरियस गंभीर प्रक्रिया है। प्रॉब्लम ये उसको है आप नौटंकी में तब्दील करें। हमने लोकतंत्र की नई परिभाषाओं में भूल गए हैं कि लोकतंत्र क्या है। अच्छा इसको हम नौटंकी कहते हैं, वो लोकतंत्र है। और जो लोकतंत्र के नाम पे हमने चला रखा है वो नौटंकी है। विधानसभा में पॉर्न फिल्म देखना बैठ के, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कुर्सी और मेज चलाना, ये नौटंकी है? या जनता को ये दिखाना कि देखिए ये वाला विधायक ये कह रहा है, ये वाला विधायक ये कह रहा है, देखिए आपके सामने कह रहा है, बोल डाल के टीवी का पर्दा बीच में नहीं है, ये नौटंकी है? ये लोकतंत्र है? नौटंकी वो है जो अब तक होती रही है, जो दिखती रही है। रुक तेरे को बताते। क्रांति आ रही है देश की राजनीति में, लेकिन क्या ये क्रांति दिल्ली तक ही सिमट कर रह जाएगी या अब से लेकर अप्रैल तक क्या आम आदमी पार्टी देश भर में फैलने में कामयाब रहेगी? ये सवाल पूछेंगे मनीष सिसोदिया से। अरविंद केजरीवाल ने हमें इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जब तक की बिजली की कीमतें 50% कम ना हो जाएं, तब तक के लिए जनता को बिल देने की जरूरत नहीं है। सही पकड़े हैं। अब ये फैसले लोक लुभावन तो बहुत हैं, वोट भी आपको उन्होंने खूब दिलाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर जनता बिल ना दे तो इससे दिल्ली में एनार्की आ जाएगी? बात तो सही है। मुझे बताइए कि एक आदमी को गलत काम का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गलत काम क्या है इसमें? बिल देना तो आपकी जिम्मेदारी है। आप बिजली ले रहे हैं प्राइवेट कंपनी से, आपकी जिम्मेदारी है बिल देना। नंगा करके नहला रहा है। बिजली यूज कर रहे हैं तो लुटने के लिए यूज नहीं कर रहे ना, उसका बिल पे करने के लिए हमारा एक एग्रीमेंट है। मतलब एक कंज्यूमर का, बिजली कंपनी का, सरकार का, प्रोड्यूसर का एक अंडरस्टैंडिंग, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है कि भाई आप बिजली बनाएंगे, हम तक लाएंगे, हम उसके पैसे देंगे। इस तरह के फैसलों से आपको नहीं लगता एनार्की हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। हर गलत चीज का विरोध करना पड़ेगा। बोल हमारे देश में प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग गलत चीज का विरोध नहीं करते हैं, और जो गलत लोग हैं और गलत पॉलिटिशियंस हैं गठबंधन करके देश को लूटने में लगते रहे। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका लूट का। रुक तेरे को बताते। नहीं तो आपके हिसाब से क्या क्या दिल्ली में गलत चीजें हो रही हैं जिनको आप सरकार बनाने के बाद बदलने वाले हैं? बता दीजिए जनता को। बहुत सारी चीजें हैं। पानी नहीं मिल रहा, टैंकर माफिया चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। पानी लाने में, डिस्ट्रीब्यूशन में इतना करप्शन है। कितना वक्त लगेगा इसको करने में? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। एकदम कैलकुलेट करके बताना मुश्किल है, लेकिन अब तक तो आपकी तैयारी होनी चाहिए पूरी। बिल्कुल है। तो बताइए कितना वक्त लगेगा? 700 लीटर पानी हर घर तक का पहुंच जाएगा। हमारा पूरा रोल मॉडल तैयार है। और ये तो गेम बजाना पड़े। सबसे नहीं कितना तैयार वक्त लगेगा जनाब? टाइमलाइन बताइए। ये टाइमलाइन हम बताएंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे उसके बाद में जब सरकार में जाएंगे। तो अगर अब आप तो एकदम कांग्रेस बीजेपी की तरह करें, हमें करना है, हमें देखना है, हमें सोचना है। आपका तो प्लान तैयार होना चाहिए। गारंटी दे रहे हैं खाओ माँ कसम कि हर घर को 700 लीटर पीने का साफ पानी मिलेगा। 2 महीने में मिलेगा, 3 महीने में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा, ये बताइए। इसकी गारंटी मैंने दे सकता। अगली इसी सरकार के दौरान यही जनता आपसे सवाल पूछेगी। बिल्कुल पूछेगी, और हम चाहते ही पूछे। हम तो हर हफ्ते चाहेंगे। बताइए ना कब देंगे? आप तो लेके नहीं जाएंगे जनता के बीच, हम हर हफ्ते जाएंगे जनता के बीच और उनसे कहेंगे देखिए पानी का मामला इतना आगे बढ़ गया और अगले हफ्ते तक इतना हो जाएगा और 1 महीने में इतना हो जाएगा। रुक तेरे को बताते। कितने महीने लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे? आज तक के स्टूडियो में बैठ के तय नहीं होगा। ये मुझे लगता है दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर्स के साथ बैठ के तय होगा। ठीक है, समझ गया। चलिए, बिजली हुई, पानी हुई, और क्या आप ठीक करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा, मैंने किसी से पूछा नेताजी से, तो आपका कहना है कि आपकी सरकार बन जाए तो रेप नहीं होगा दिल्ली में?
नहीं, आप 4.5 गारंटी साल ले रहे हैं में कि आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली में क्राइम का ग्राफ कम हो जाएगा? होना चाहिए। पर आपकी तो सुनेगी नहीं दिल्ली पुलिस, वो तो होम मिनिस्ट्री को मैं- रिपोर्ट मैं करती है। सुन- बात तो सही है। आपने कहा कि आपको फुल स्टेटहुड चाहिए, जिसके आपने कुछ बिंदु गिनाए। मैं पूछ रहा हूं कि आप ये फाइलों को, चिट्ठियों को लिखने का सिलसिला कितने दिन तक जारी रहने देंगे? नंगा करके नहला रहा है। अगर सरकार बनेगी उसके बाद फाइलें जाएंगी, फाइलों के बाद में मूवमेंट होगा, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 10 महीने, लेकिन रुक तेरे को बताते ये 1 महीने से 10 महीने में तो 9 महीने, आपके पास 6 महीने हैं मात्र। उसके बाद केंद्र, उसके बाद आम चुनाव होंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार गई। या भविष्यवाणी कर रहे ये पूरी तरह मैं आपको लिख के दे देता हूं। हो? चलिए ठीक है, नहीं, 6 महीने में जो जो हो सकेगा वो करके नहीं दिखाएंगे। तो ये आपके एजेंडे में है कि नहीं? बिल्कुल। क्या? 6 महीने के अंदर, एजेंडे क्योंकि में आपने है। 1 महीने से 10 महीने का आपने हो सकता गैप रखा। है। नहीं ठीक तो है। बताइए 6 महीने के अंदर है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। लेकिन 6 महीने में कैसे होगा? कौन सी चीज कब होगी मैं आपको यहाँ स्टूडियो में बैठ के कैसे बता सकता हूँ? अभी बता दे भाई। अब आप एकदम नेताजी बन गए मुझे लग रहा है। तो है पॉलिटिक्स में भाई। हाँ, इसीलिए आपको किसी भी टाइमलाइन आप देना नहीं चाहते, ताकि जनता पूछे हम दे रहे हैं आपसे कि timeline आपने आपको। सीधी बात में ये वादा किया था, आप पूरा नहीं कर पाए। नंगा करके नहला रहा है। सीधी बात में जवाब नहीं देंगे, सीधी बात आपको देना पड़ेगा जनता को जवाब। नहीं, सीधी बात जनता नहीं है, जनता के बीच में देंगे। हाँ, आप बताइए ना तो आप। इसीलिए मैंने कहा ना, पहले तो सरकार बनाना तय हो। हमने लोकपाल का अपना कमिटमेंट किया हुआ है। हमने कहा हुआ है कि 4 महीने के अंदर अंदर बिजली के दाम आधे कर देंगे। इतना मत फैल। 1 महीने के अंदर अंदर ऑडिट सेटअप हो जाएगा और उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसकी जांच पूरी हो जाएगी और हम बिजली के दाम आधे करके दिखाएंगे। खाओ माँ कसम। हमने कहा हुआ है कि विद इन ए मंथ हर घर को 700 लीटर पानी ये फ्री वाला स्कीम लागू हो जाएगी। ये सारी चीजें जिसकी टाइम बोल बोल। नहीं, और फुल स्टेटहुड कि पुलिस आपके नीचे आनी चाहिए, दिल्ली एक अलग राज्य होना चाहिए, इसमें कुछ तो एक आपकी समय का मोहलत होना टाइमलाइन चाहिए। यहाँ बैठ के तय नहीं हो सकती है राहुल। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हैं? जो चीजें हमने पहले से तय की हुई है टाइमलाइन, बहुत सारे डिस्कशंस के बाद में वो हमने अनाउंस की हुई है। जिनकी टाइमलाइन सरकार में बैठ के एक प्रोसेस शुरू होगी और उससे निकल के आएगी, वो हम अनाउंस करेंगे। ये बताइए, मजा आएगा ना। ये विधायक महोदय, आप कौन सा मंत्रालय संभालने वाले हैं? कौन सा संभालना चाहिए? हमें क्या मालूम, आप तय कीजिए। आप मंत्री बनने वाले हैं। तो फिर जो लोग तय करेंगे उसमें देख लेंगे कि पहली बात मंत्री बनना है कि नहीं बनना, दूसरी बात कौन सा आप मंत्रालय बनना संभालना चाहते हैं मंत्री की नहीं बनना है। चाहते? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं एक्चुअली चाहता हूँ राहुल कि ये मंत्रालयों के नाम भी बदल जाए। ये नहीं होना चाहिए फलाना विभाग। बोल बोल। काम होना चाहिए, ये सीवर डलवाने वाला मंत्रालय है, ये महिलाओं को सुरक्षा देने वाला मंत्रालय है। लोगों को लगे कि अच्छा, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम इसको करना है। ठीक है, समझ गया। वो महिला विकास आयोग का पता नहीं चलता महिला विकास आयोग क्या होता है। ये सारे मंत्रालयों के काम के हिसाब से नाम आप होना नाम बदलेंगे? चाहिए। अभी तो नहीं बदलेंगे, अच्छा, पर मैं चाहता हूँ बदलेंगे। आपने पूछा, मैंने भी सोचा एक आइडिया मैं अपना भी दे देता हूँ। आप कह रहे हैं कि आगे चल के बदलेंगे। आइडिया तो आपने खूब गिनाए। अभी मजा आएगा ना। अब देखना ये होगा विधायक महोदय, बहुत जल्द आप मंत्री बनने वाले हैं, इनमें से कितने आइडिया आप पूरे कर पाते हैं, उस पर सीधी बात की भी और जनता की भी नजर रहेगी। बात तो सही है। और अगली दफा हम आइडिया गिनाने नहीं, लेकिन आपके परफॉर्मेंस को आंकने आपको बुलाएंगे। आएंगे और इसी में आएंगे। खत्म। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।